1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सिंटैक्स बुक वर्ड। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का, और इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो वी सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स गो। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मीन्स जो हमें नंबर दिए गए हैं हम उनको एक नंबर लाइन के, यानी ये जो हमें रेशनल नंबर दिए गए हैं उन्हें हम एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर पता किस फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में नंबर पुट करना किसी लाइन के ऊपर इज डिफिकल्ट, मतलब एक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि वो फ्रैक्शन को किसी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए हमने क्या किया, उसे डेसिमल में चेंज कर दिया है। हमने उसको डेसिमल में, हमने फ्रैक्शन की सब वैल्यूज़ को यहाँ पर डेसिमल में चेंज कर दिया है ताकि आप लोगों को ये इजी हो, वरना एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो फ्रैक्शन की वैल्यू को किस तरह से एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 8/10, 8/10। तो उसको हमने डेसिमल किया तो 0.8 आता है। तो 0.8 हमने अपनी लाइन के ऊपर नंबर्स क्या पुटते हैं, 0, 0.2, 0.3, 0.6, 0.8, -0.2, -0.4, -0.6 एंड -0.8। अब हमारे पास है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 0.8, तो हमारे पास यहाँ पर कहाँ है, पॉजिटिव का 0.8 ये रहा। तो यहाँ पर डॉट करेंगे, यहाँ ऐसे डॉट लगाएंगे, यू करेंगे और ऊपर लिखेंगे 8/10 दैट साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। ये हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है -8/10, जिसका हम डेसिमल करें तो -0.8 आता है। -0.8 हम इस तरफ देखेंगे तो ये रहा -0.8, यहाँ पर डॉट करेंगे और लिखेंगे -8/10। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना इस मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाए। अगर आप ऐसे सिंपली आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, आप उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको हमने सिंपल फॉर्म में कैसे किया है कि हमने इसको पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन खत्म किया, मिक्स फ्रैक्शन खत्म करने के बाद हम इसको फ्रैक्शन में लेकर आए, और फ्रैक्शन के बाद क्या है, हमने इसको डेसिमल में लेकर आए, और डेसिमल में हमारी वैल्यू क्या आई है 0.25। तो 0.25 ये रहा हमारे पास 0.2। 0.25 का मीन्स 0.2 से थोड़ा सा मामूली सा बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे 0.2 के आगे यहाँ छोटा सा डॉट लगाएंगे, यहाँ 0.2 के थोड़े से फासले पर, क्योंकि क्या है 0.25 है तो थोड़ा सा फासला होगा, थोड़े से फासले पर लाइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो क्वेश्चन था 1/4। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है -1/4। तो इसको भी हम वैसे ही इसका पहले मिक्स फ्रैक्शन खत्म करेंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा -5/4, और उसके बाद इसका जो है वो डेसिमल में आंसर आएगा -0.25। तो -0.25 को हम इस तरफ देखेंगे माइनस वाले साइड पे, तो यहाँ पर क्या है -0.2 है, तो पॉइंट्स के थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे वहाँ पर कौन सा लिखा था, यहाँ पर भी थोड़ा सा इधर देखेंगे और ये पुट कर देंगे पॉइंट 1/4, और जो वैल्यू है हमारे पास वो लिख देंगे -1/4। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है 2/3। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2/3, इसको हम डेसिमल करेंगे तो ये बनेगा 0.6। तो हमारे पास कहाँ है 0.6, ये रहा। तो हम यहाँ पर डॉट करेंगे, 2/3। उसके बाद हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है -2/3। हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -0.6। तो माइनस वाले साइड पे देखेंगे -0.6, ये रहा, डॉट किया, क्वेश्चन में दिया 2/3। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस
करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया हुआ है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। कि आपने एक लिस्ट बनानी है ऑल रियल नंबर्स की बिटवीन 1 and 2। सो हम अब हमारे पास 1 और हमने क्या 1 और 2 के बिटवीन में जो लिस्ट बनेगी रियल नंबर की, वो रियल नंबर की लिस्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसके बीच के बनाना है 1 and 2 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, लिखेंगे 2। जहाँ कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में वहाँ क्या होता है 1। तो यहाँ पर भी हम 1 लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 1 लगाएंगे। अब क्या है, अब हमें फॉर एग्जाम्पल मैं 1 और 2 के बीच में 9 रियल नंबर्स निकालूंगी। ये डिपेंड करता है आप पर। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को सिखाने के लिए। एज एग्जाम्पल मैंने कहा है कि मैं 9 रियल नंबर्स निकालूंगी बिटवीन 1 and 2 के। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप 3 भी निकाल सकते हैं, आप 10 भी निकाल सकते हैं, आप 7 भी निकाल सकते हैं, आप 6 भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 9 रियल नंबर्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। सो क्या करेंगे, अब हम 9 है तो यहाँ पर 9 में क्या है 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस करके हम यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उस 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ डिनोमिनेटर के साथ, जो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे, यहाँ पर भी यही काम करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10/10 और यहाँ पर हो जाएगा 20/10। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 और 2 के बीच का जो रियल नंबर है ना हमें वो निकालना है। सो इसके बाद जो 10 के बाद ऊपर नोमिनेटर में वैल्यूज आगे चलती जाएंगी, वो सब क्या है 1 और 2 के बीच के रियल नंबर्स होंगे। सही है, अब निकालते हैं। यहाँ पर 1 और 10 आ गया, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। अब आप लोग बोल रहे हैं कि वो तो बीच का रियल नंबर्स मांग रहे हैं और हमने इसको जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10/10 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 11/10 1.1 हो जाएगा। 12/10 1.2 हो जाएगा। 13/10 1.3 हो जाएगा। 14/10 1.4 हो जाएगा। 15/10 1.5 हो जाएगा। 16/10 1.6 हो जाएगा। 17/10 1.7 हो जाएगा। 18/10 1.8 हो जाएगा। 19/10 1.9 हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारे पास है 20/10। अगर इसका डेसिमल करेंगे तो क्या आएगा, इसका डेसिमल आएगा 2। इसका डेसिमल क्या आएगा 2। हम 2 भी यहाँ लिख लेते हैं। सही है, ये आ गया यहाँ 2। यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये सब डिफरेंस बिटवीन है, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारे नंबर आए ये रियल नंबर्स है बिटवीन 1 and 2। ये एक ट्रिक थी, इस तरह से आप किसी भी दरमियान के रियल नंबर्स निकाल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। सो ये सब रियल नंबर है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है कि गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, कि वजह बताएं क्यों पाई इरेशनल नंबर है। तो हम सबको ये बात पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो हम अगर उसको डेसिमल में करेंगे तो उसकी वैल्यू बनेगी 3.1
और 2 एंड समथिंग आगे चलती जाएगी। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, पाई is an irrational number because it is a non-terminating and non-recurring fraction। क्या है कि पाई इज एन irrational number because it is non-terminating and non-recurring fraction। कि पाई जो है वो irrational number इसलिए है क्योंकि वो non-terminating और non-recurring fraction है। फिर देखिए ना, पाई के बाद क्या है, आगे चलता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड non-terminating और बाद में कोई सेम वैल्यू नहीं आ रही, सो दिस इज कॉल्ड non-recurring। सो जो non-terminating होता है उसे हम क्या कहते हैं, irrational। ये हम चीज़ें सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एकदम ये चीज़ें हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पर बुक में दी गई हुई थी तो हमने इसका आंसर लिख दिया है। आप लोग इसको कॉपी कर लें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमने टिक लगाना है। अब सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हुई है 1/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। कि जो 1/7 है वो एग्जांपल है इरेशनल नंबर की। सो हम पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हो गया हुआ तो हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। डेसिमल में चेंज करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.714 एंड समथिंग आगे चलता जा रहा है। सो क्या है, ये आगे चलता जा रहा है, सो ये इरेशनल नंबर है। और स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। सो क्या है, स्टेटमेंट है हमारे पास कि 5/7 इरेशनल नंबर है। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास कि 5/7 इरेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट सही है तो हम इस पर टिक पुट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास पाई इज एन इरेशनल नंबर। वो कह रहा है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142 एंड समथिंग आगे चलती जाती है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, पाई इरेशनल नंबर है और बिल्कुल पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि ये वैल्यूज आगे चलती जा रही है। ये सब चीज़ें आगे चलने वाली इरेशनल, ये सब हमने पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने ये वीडियो ना देखी हो पहले वाली तो वो इरेशनल वाली वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है, वो चेक कर सकता है। उसमें जो है वो आपको कंप्लीट जो रेशनल एंड इरेशनल का रेशनल इरेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नॉन रिक्वायरिंग इन सब का डिफरेंस मिल जाएगा। ये अलग से वीडियो में ये सब डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सब हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक लाइक हमारे बुक में क्वेश्चन है तो इस वजह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें पहले से डिस्कस की हुई है, आप लोगों को आनी चाहिए। और उसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है 0.31591 समथिंग आगे चलता जा रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो कह रहा है 0.31591 एंड समथिंग आगे चलता जा रहा है, ये जो है वो एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो आगे चलता जाए। और ये भी पता है कि हमें नॉन रिक्वायरिंग है क्योंकि रिक्वायरिंग कौन सा होता है, जो पीछे सेम आए। नॉन रिक्वायरिंग जो पीछे सेम ना आए, तो इसमें कोई पीछे सेम नहीं आ रहा, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, सही होगी। उसके बाद हमारे पास है 0.123। यहाँ देखते हैं बुक में क्या बोल रहा है।
0.123 is an example of recurring decimal fraction. कि 0.123 जो एग्जाम्पल है वो रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की है. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. क्यों गलत है ये स्टेटमेंट, क्यों गलत है? आप लोग को बच्चों आना चाहिए. जब मैं बात कर रही हूँ उससे पहले आप लोगों के पास अपनी बुक होनी चाहिए, अपनी कॉपी होनी चाहिए. पहले समझें, उसके बाद कॉपी पे रीराइट करें, बुक को देखें और ये चीज़ें यानी कि मैं आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आप लोग आंसर अपने जहन में बना लें. क्यों ये तो स्टेटमेंट गलत होगी. ये चीज़ें आप लोग अपने अंदर थोड़े से इम्प्रूवमेंट आए ताकि आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आए. सिर्फ छाप ना करें कि जो है वो टीचर ने उतार दिया तो हम भी अपनी कॉपी पर उतार लें. ऐसा कुछ ना किया करें. चीज़ों को समझें. यहाँ पर मेरा मकसद समझाना है और आप लोगों को मकसद समझना होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या थी? रिक्वायरिंग है. अब रिक्वायरिंग हमने इसको कट क्यों किया है? क्योंकि ये रिक्वायरिंग डेसिमल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखे ना पॉइंट के बाद कोई सेम वैल्यू आ ही नहीं रही. कोई आ रही है पॉइंट के बाद सेम वैल्यू नहीं आ रही ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? गलत है स्टेटमेंट. उसके बाद बस 5 क्वेश्चन है. 5 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1/3 एंड 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1. कि जो 1/3 है और 2/3 है ये 0 और 1 के बीच में आते हैं. यहाँ पर 0 और 1 के यहाँ ये बीच में आते हैं. सो हम इसको डेसिमल करके देखते हैं कि आते हैं या नहीं आते. 1/3 का डेसिमल होगा 2.3 और 1/2 का डेसिमल होगा 0.2. 1/3 का होगा 0.3, 1/2 का होगा 0.2. सो मीन्स 0.3 एंड 0.2 बीच में आ रहे, बिल्कुल बीच में आ रहे. 0 और 1 के क्या है? बीच में आ रहे हैं. सो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद हमारे पास 1/√3 है जो कि बराबर होता है 0.577 एंड समथिंग आगे चलता जा रहा है. अब हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर. ये कह रहा है कि 1/√3 जो है वो एग्जाम्पल है रैशनल नंबर की. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. गलत क्यों है बच्चों? गलत इस वजह से है क्योंकि ये कह रहा है कि ये रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर होता तो ये खत्म हो जाता है ना. अगर ये रैशनल नंबर होता तो ये खत्म हो जाता. ये रैशनल नंबर नहीं है बिकॉज ऑफ ये आगे चलता जा रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है. सो हम इसे क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. सो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 में काम आएंगी. और आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे जो मैंने समझाई है. पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी. और अगर आप लोगों को समझ आई है, आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है तो आप ये दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो, वो भी जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें.